नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। आज हम जिस फिल्म को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है होम बाउंड। ये फिल्म सीधे ऑस्कर में तारीफ पा चुकी है और जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो समझ आएगा कि क्यों। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे समाज का कड़वा सच है। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव से। हमारे दो हीरो हैं, चंदन और शोएब, दोनों बचपन के जिगरी यार। दोनों ने मिलकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरा है। आज एग्जाम देने जा रहे हैं। बस पकड़ी, स्टेशन पहुंचे। वहां का नजारा देखकर चंदन के होश उड़ गए। हजारों हजार लड़के लड़कियां लाइन में। चंदन बोला, शोएब भाई ये तो नामुमकिन है, इतने लोगों में हमारा क्या होगा, चल वापस चलते हैं। शोएब ने उसका कंधा पकड़ा और जो बात कही वो दिल में उतर गई। चंदन रेस में उतरे बिना हार मान ली। अगर वर्दी आ गई ना तो कोई नहीं पूछेगा कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, कौन एससी, कौन जनरल। बस बोलेगा पुलिस वाला है, सलाम ठोक। ये सुनकर चंदन की आंखों में चमक आ गई। शोएब टिकट लेने चला गया। प्लेटफॉर्म पर चंदन अकेला खड़ा था। तभी उसकी नजर पड़ी सुधा पर। सुधा भी वही एग्जाम देने आई थी। बातें शुरू हुई। सुधा ने पूछा, नाम? चंदन ने झिझकते हुए कहा, चंदन, चंदन कुमार। दरअसल उसका असली सरनेम अलग था। वो एससी कैटेगरी से था। फॉर्म में भी उसने जनरल लिख दिया। उसे डर था कि अगर सच पता चल गया तो वर्दी मिलने के बाद भी लोग कहेंगे, अरे ये तो वही है जिसके माँ बाप झाड़ू पोछे करते थे। चंदन का एक ही सपना था, अपने माँ बाप के लिए एक पक्का मकान बनाना। ट्रेन आई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बजाय 2 पर आ गई। भगदड़ मच गई। तीनों किसी तरह चढ़े। चंदन ने हाफते हुए कहा, यार हमारे जैसे लोगों के लिए एग्जाम तक पहुंचना भी जंग है। अब दिखाते हैं शोएब का घर, उसकी माँ और पापा। पापा घुटनों की तकलीफ से व्हील चेयर पर। वो चाहते हैं शोएब दुबई जाए, पैसा कमाए। शोएब कहता है, मैं यहीं रहकर आप दोनों के साथ कुछ करूंगा। पापा हर दिन ताने मारते, तो कुछ नहीं कर पाएगा। एग्जाम हो गया। पूरा 1 साल बीत गया। रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। शोएब अब रोज सुबह एक वाटर प्यूरिफायर कंपनी में हेल्पर की नौकरी करने जाता है। वहां 2 सीनियर है, एक त्रिपाठी, दिल के साफ इंसान, दूसरा हर्ष मिश्रा, बहुत घटिया इंसान। जैसे ही मिश्रा को पता चलता है कि शोएब मुस्लिम है, उसका असली रंग बाहर आ जाता है। एक दिन शोएब उसका ग्लास भरने जाता है। मिश्रा चिल्लाता है, मेरा ग्लास मत छूना। फिर अगले दिन बोला, अपने माँ बाप का आधार कार्ड लाओ, किसी और से कभी नहीं मांगा था। शोएब बस चुपचाप सहता रहा। इधर चंदन और सुधा की बातें अब रोज होने लगी थी, फोन पर घंटों। दोनों को पता चल गया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुधा भी लोअर कैटेगरी से थी। वो चंदन को हर दिन मोटिवेट करती, सिपाही बनकर क्या करोगे, बड़ा अफसर बनो चंदन, तब कहीं जाकर कोई सरनेम नहीं पूछेगा। चंदन ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अब उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद थी। चंदन की छोटी बहन वैशाली स्कूल में बच्चों की गंदगी साफ करती है, झाड़ू लगाती है, बाथरूम धोती है। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती है ताकि जल्दी से पक्का घर बन जाए। एक दिन वो चंदन से बोली, भैया तू भी कुछ कमाया करना, सिर्फ किताबें लिए घूमता रहता है। माँ ने डांटा, चुप रहे वैशाली, इसे पढ़ने दे, यही तो हमारा घर बनाएगा। एक दिन ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि शोएब की किस्मत बदलने वाली थी। एक ग्राहक कोई एम्प्लॉय समझा नहीं पा रहा था। शोएब ने बीच में बोला। 10 मिनट में ग्राहक को ऐसा समझाया कि उसने फिल्टर खरीद लिए। त्रिपाठी साहब देखते रह गए। बोले, शोएब तू सेल्स में आ जा। शोएब ने मना किया, सर मैं तो सिर्फ 12th पास हूँ। त्रिपाठी ने जो कहा वो शोएब जिंदगी भर नहीं भूला। सेल्स में डिग्री नहीं, जज्बा चाहिए, और तेरे अंदर वो जज्बा कूट कूट कर भरा है। ईद का दिन आया। शोएब के घर बिरयानी बनी, खुशबू पूरे मोहल्ले में। तभी रिजल्ट आ गया। दोनों दोस्त दौड़े, साइबर कैफे में कंप्यूटर खोला। चंदन का रोल नंबर डाला, पास। शोएब का डाला, फेल। चंदन की खुशी एक पल में गायब हो गई। वो शोएब के लिए रोने लगा। शोएब ने मुस्कुराकर कहा, अबे रो मत, तू पास हुआ है, जश्न मनाना चाहिए। पर चंदन ने कॉलेज छोड़ दिया, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी। शोएब के पापा को सर्जरी के लिए लाख चाहिए थे। शोएब बॉस से सेल्स जॉब मांगने गया। बॉस ने मना कर दिया, तू ग्रेजुएट भी नहीं है, तू सिर्फ हेल्पर बन सकता है। एक शाम चंदन और शोएब मिले। शोएब का रिजल्ट फेल होने का गम अभी भी ताजा था। चंदन ने समझाने की कोशिश की, अरे यार और भी एग्जाम है, आरआरबी, एसएससी, तैयारी कर ले। शोएब का गुस्सा फूट पड़ा, तो क्या जाने मेरा दर्द, तो पास हो गया। तेरे माँ बाप तेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं और तू पास हो गया। मैंने इतनी मेहनत की फिर भी फेल। चंदन ने जवाब दिया, मेरी इसमें क्या गलती है रे? शोएब चिल्लाया, तेरा फॉर्म मैंने जबरदस्ती भरा था, तू तो एग्जाम देना भी नहीं चाहता था। बात बढ़ी। शोएब ने गुस्से में चंदन को जोर का थप्पड़ मार दिया। चंदन बस देखता रह गया, आंखों में आंसू, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकला।
दोनों उस दिन के बाद बात करना बंद कर दिए। दोस्ती टूट गई। शोएब की जिंदगी अब पूरी तरह पटरी से उतर चुकी थी। हर रात पापा की कराहट सुनकर नींद उड़ जाती। डॉक्टर ने साफ कहा था, अब सर्जरी के सिवा कोई रास्ता नहीं। बैंक वाले लोन मांगते ही पूछते, परमानेंट जॉब है? जवाब था नहीं। हर दरवाजा बंद। एक रात शोएब ऑफिस में अकेला था। गोदाम का ताला खोला, 8 बड़े बड़े वाटर फिल्टर उठाए और भाग गया। पहली बार उसने चोरी की थी। सोचा बस इस बार पापा बच जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह ऑफिस पहुंचा तो पूरा स्टाफ इकट्ठा था। बॉस का चेहरा लाल। बॉस ने उसे बुलाया। शोएब सिर झुकाए अंदर गया, फिर अचानक मुस्कुराया। बोला, शोएब, एक दिन में 8 फिल्टर बेचे? हमारे टॉप सेल्समैन भी महीने में 6-7 बेच पाते हैं। चोरी गलत की, बहुत गलत की, पर ये टैलेंट कहीं और नहीं मिलेगा। जॉब पक्की, सेल्स एग्जीक्यूटिव। मिश्रा भी चुप नहीं बैठा। उसने जानबूझकर पुलिस वेरिफिकेशन का बहाना बनाया। अपॉइंटमेंट लेटर महीनों तक अटकाए रखा। शोरेव फिर से निराशा के गड्ढे में गिरने लगा। इधर चंदन का फिजिकल भी शानदार तरीके से क्लियर हो गया, पर सरकार ने ज्वाइनिंग 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दी। सुधा की बहन की शादी में दोनों मिले। सुधा ने कहा, पढ़ाई मत छोड़ो चंदन, मेरे पापा 25 साल लाइनमैन रहे। आज भी लोग लाइनमैन कहकर मजाक उड़ाते हैं। तुम IAS बनो, तही इज्जत मिलेगी। चंदन को लगा सुधा उसकी मजबूरी नहीं समझ रही। बोला, तो तुम्हें अपने पापा जैसा पति नहीं चाहिए? सुधा चुप रही। चंदन ने वहीं ब्रेकअप कर लिया। अपनी इज्जत अपने पास रखो, कहकर चला गया। घर लौटा तो नया झटका। माँ को स्कूल में खाना बनाने का काम मिला था, पर कुछ पेरेंट्स ने हंगामा किया। लोअर कास्ट की औरत हमारे बच्चों का खाना नहीं बनाएगी। माँ को काम से निकाल दिया गया। वैशाली चंदन से बोली, तेरी वजह से घर नहीं बन रहा। सब मेहनत कर रहे हैं, तू बस पढ़ता रहता है। कोई जादू नहीं होगा भैया, मेहनत करनी पड़ेगी। चंदन रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठा, बिना किसी को बताए शहर निकल गया। एक फैक्ट्री में दिन रात मजदूरी शुरू कर दी। रूम शेयर किया। हर महीने सैलरी का आधा हिस्सा घर भेजने लगा। बोला, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती मैं बैठा नहीं रहूंगा। कई महीने बीते। शोरेफ और चंदन एक दूसरे के सामने। दोनों की आंखें भर आई। बिना कुछ बोले गले लग गए। फूट फूट कर रोए। सारी कड़वाहट एक पल में धुल गई। दोस्ती फिर से जुड़ गई। अब दोनों साथ काम करते, साथ खाते, साथ सोते। हर महीने दोनों मिलकर घर पैसे भेजते। शोरेव ने आखिरकार पापा का ऑपरेशन करवा दिया। चंदन ने माँ के लिए पहली बार चप्पल खरीदी। सुधा चुपके से शहर आई। चंदन के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। कुछ पल के लिए सब कुछ ठीक लग रहा था। सपने पूरे होने की राह पर थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, अब कहानी यहाँ से उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां दिल पूरी तरह टूट जाएगा। मार्च 2020, कोविड, लॉकडाउन, पूरे देश में सन्नाटा, फैक्ट्रियां बंद, मजदूरों के लिए घर लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं। चंदन और शोरेव के पास भी कुछ नहीं बचा था। नौकरी गई, किराया नहीं, पेट भरने को 2 वक्त की रोटी नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले बैग उठा लिया। घर चलना था, हजारों किलोमीटर, पैदल, बसों में, ट्रकों में। रास्ते में पुलिस डंडे मारती थी। घर में बैठो का मतलब था सड़क पर मरो। किसी तरह एक ट्रक वाले ने दोनों को चढ़ा लिया, पर रास्ते में चंदन को तेज बुखार चढ़ाया। उल्टियां होने लगी, शरीर जलने लगा। ट्रक में बाकी लोग डर गए। ड्राइवर ने बीच हाईवे पर उतार दिया। कोरोना होगा तो हम सब मर जाएंगे, बस इतना कहकर चला गया। अब गांव में अभी भी 400 किलोमीटर दूर था। धूप तवे जैसी, सड़क पिघल रही थी। चंदन की हालत बिगड़ती जा रही थी। शोरेव ने उसे पीठ पर उठा लिया। चंदन बार बार कहता, मुझे यही छोड़ दे शोरेव, मैं नहीं चल पाऊंगा। शोरेव की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, फिर भी हंसकर बोला। किलोमीटर बीतते गए। एक गांव में पहुंचे। पानी मांगा। लोग चिल्लाए, बाहर से आए हो, कोरोना लाए हो, भागो यहां से। पत्थर चलने लगे। एक बूढ़ी औरत चुपके से आई, अपनी आंचल में छुपाकर पानी की बोतल दी। शोरेव ने हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा, फिर चलते रहे। चंदन अब बोल भी नहीं पा रहा था। शोरेव ने उसे जमीन पर लिटाया। चंदन की सांसें रुक रही थीं। शोरेव चीखा, उठ न चंदन, घर आ गया, देखना बिरयानी ठंडी हो जाएगी यार। पर चंदन की आंखें बंद हो चुकी थी। पुलिस आई। चंदन जा चुका था। शोरेव ने उसका बैग खोला। उसमें 2 नए पुलिस भर्ती के फॉर्म थे, एक चंदन का, एक शोरेव का। इस बार चंदन ने अपना असली सरनेम लिखा था। SC कैटेगरी ठीक कर दी थी। वो अब अपने आप को छुपाना नहीं चाहता था। उसने अपनी पहचान को पूरा गले लगा लिया था। चंदन की बॉडी जब गांव पहुंचे, मां जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। शोरेव कोने में खड़ा था, चुप, बस आंसू बह रहे थे।
कुछ दिन बाद चंदन के घर वाले आखिरकार पक्का मकान पूरा कर पाए। वही मकान जिसका सपना चंदन देखता था। एक शाम शोएब उस नए घर के सामने खड़ा था। एक लेटर आया, चंदन कुमार, पुलिस कांस्टेबल, जॉइनिंग लेटर। मरने के बाद सही, पर चंदन सिपाही बन गया था, जिस वर्दी के लिए उसने जिंदगी लगा दी थी। रोने लगा। देख चंदन, घर बन गया, तू सिपाही बन गया, बस तू नहीं रहा। और इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी होम बाउंड। जाति का जहर, दोस्ती की मिठास, सपनों की कीमत और इंसानियत की आखिरी जीत। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।